हमारी लोगो शीट कंप्लीट हो गई थी, हमने पूरे कैरेक्टर्स वगैरह भी बना लिए। हाँ, अब हम लोग बिल्कुल आराम से इस पे टाइम दे पाएंगे। तो हमारा लोगो शीट का पूरा सेक्शन कवर अप हो गया था, हमने 7 टाइप्स का। हाँ। जी। राइट। जी, आज उसको बना के देखिए आप डेफिनेटली यू विल लर्न। ये सारा चीज़ बहुत आसान है और क्रिएटिव है। सबसे अच्छा ये है कि उसमें फन है। ये, हाँ, भेज दिया था, ये तो उसी दिन मैंने भेज दिया था आपको। आज हम लोग सेपरेट टूल पे आ जाएंगे और दूसरे टूल पे आ जाएंगे। और अभी तक हमने कितने टूल देख लिए? हमने पेन टूल्स देखा हुआ है, राइट। हमने ये 2 टूल देख लिए हैं, राइट। हमने ये वाला नहीं देखा हुआ है, ये मैजिक वॉन्ड टूल है, सिलेक्शन के लिए है, डेफिनेटली इसको भी देखेंगे। और लेसो टूल है, ये भी सिलेक्शन के लिए टूल है। तो ये शेप सिलेक्शन के लिए ही है, जो चीज़ आपने बनाई उसके लिए। कर्वेचर टूल भी मैंने उस समय बताया था कि जो खुद ड्रॉ करके बन जाता है, वो भी एक टूल हमने देखा। हमने वैरायटीज ऑफ टेक्स्ट नहीं देखे हैं, राइट, कि अलग अलग टाइप के कौन कौन से टेक्स्ट। पाथ टूल देखा था हमने, और वर्टिकल टूल, तो इसको एक मैं बाहर नहीं देखा है, हम इसको एक बाहर ले लेते हैं, राइट। उस पर एक काम करेंगे। और इसमें भी हमने रेक्टेंगुलर टूल देख लिया था, पोलर नहीं देखा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा बाहर कर लेते हैं। विल सी कि हमें क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। एक हम आज पोस्टर तैयार करेंगे, और इस पोस्टर में जो वर्क होगा वो सेमी शेप होगा, सेमी आपका इमेज होगा, राइट। और टेक्स्ट तो इन्वॉल्व होगा ही इसके साथ, राइट। तो सेमी सेमी शेप और सेमी इमेज, यानी कि आधा शेप आधा इमेज, दोनों के साथ मिक्स करके काम करेंगे, राइट। इमेज हम कहीं से लाएंगे और शेप हम ड्रॉ करेंगे, राइट। इसमें क्या होगा, दोनों के बीच में ब्लेंडिंग और दोनों के बीच में स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ आएगा। ये टूल्स जो हैं वो ये जो पोस्टर्स हैं, ये आपको मैनिपुलेटिव पोस्टर फोटोशॉप में बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसी टाइप का कुछ यहाँ पे भी बनता है। तो मैं यहाँ पे कुछ पोर्ट्रेट ले रहा हूँ, और लेट्स जस्ट से दिस पोर्ट्रेट इज़ क्वाइट गुड। बस इसको थोड़ा सा हमें साइज में लार्ज करना है, सो दैट हमारे पास कोई एक इमेज आ जाए। अब वो इमेज तो छोटी थी, बट मैं कोई एक सेपरेट इमेज ले रहा हूँ जिसका यूज़ करके हम कुछ आर्ट वर्क तैयार कर सकेंगे। एंड प्रॉबेबली ये भी एक चीज़ हम ले सकते हैं और इससे भी क्रिएट कर सकते हैं। मेन है पोस्टर कैसे क्रिएट होना है और कितना इनोवेटिव आप दे सकते हैं इसमें। सो इलस्ट्रेटर में हम इसको ले आएंगे, हमारे पास काफ़ी बड़ा साइज़ है। सो विल शॉर्ट दिस अप। नाउ मुझे इसका परफेक्ट कटआउट चाहिए, ये चीज़ बाहर अलग करनी है मुझे। सो मैं पेन टूल लूँगा और इनका आउटलाइन ड्रॉ करूँगा। कर्वेचर, कर्वेचर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें कोई ऐसा टूल नहीं है कि विच किसी से भी कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। ओके, इसको शिफ्ट एक्स, सो दैट शिफ्ट एक्स से आपको पता ही है ये स्विच हो जाता है ना। ये स्विच करके हमने उसको कलर को अलग कर दिया। तो मैं इसका शेप जो है वो कुछ यहाँ तक रखूँगा। अब जैसे यहाँ पे सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो विल जस्ट क्लिक, ऑल्ट दबा के इस पे क्लिक कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन देने लगेगा। उसी पे ऑल्ट दबा के क्लिक कर देंगे तो अब फिर से ये आ जाएगा। फिर से इसको ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो अब वो स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे करो। फिजी हेयर्स के लिए जैसे ये वाले जो हेयर्स दिख रहे हैं ना आपको, इनको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनको बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं मैनुअल। कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। नहीं तो वो फोटोशॉप में चैनल करके ऑप्शन होता है, उसमें ये भी पकड़ में आ जाते हैं।
लेकिन इलस्ट्रेटर में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता है, इसके कारण से ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट दबा के क्लिक। तो अब हमारे पास ये शेप आ गया है और हम क्या करेंगे, इनका सिलेक्शन लेंगे शिफ्ट दबा के, या फिर इमेज का सिलेक्शन कंट्रोल एक्स, कट कर लिया हमने, शेप सेलेक्ट किया, ड्रॉ इनसाइड किया, शेप सेलेक्ट करके ड्रॉ इनसाइड, ये कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल एक्स से कर दिया तो वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। हाँ, अब इसको सेलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक कर देंगे। हाँ, इससे ये डॉटेड लाइन आ गई, इसका मतलब अब इसके अंदर चला जाएगा वो। अब एग्जैक्टली पोजीशन पे प्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, वी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगा। अगर उधर उधर हुई तो आप, हाँ, नहीं, अगर मैं इसको कंट्रोल वी करता तो मान लीजिए ऐसा रखा होता, और कंट्रोल वी करूंगा तो ये जो शेप है ये थोड़ा सा टिल्टेड आया है, अलग, है ना। अगर इधर करके करूंगा तो अभी इधर पे थोड़ा सा सेंटर ऑफ द पेज नहीं है वो। इस शेप से जिस जगह से कट कट किया था उसी जगह पे पेस्ट करने की शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट वी। इससे क्या होगा, वो इस सब प्रिसाइज उसी जगह पे आएगा जिस जगह से हमने उठाया था, इसीलिए उसको मैंने रख के उसके ऊपर में ट्रेस किया ताकि वो पोजीशन वही रहे। अब इसके बाद डबल क्लिक कर देंगे तो वो लॉक हो जाएगी पोजीशन। अब हमारे पास स्ट्रोक हम नन कर देते हैं सो दैट हमारे पास क्रिस्प, स्ट्रोक को नन कर दिया तो अब हमारे पास क्रिस्प सिलेक्शन आ गया। अब हमें एक डिजिटल डिज़ाइन इसके ऊपर में डालना होगा, यानी एक ऐसा डिज़ाइन डालना होगा जो कि इनका हो सकता है ये किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हों, प्रोबेबली हो सकता है कोई शैम्पू का ब्रांड का पोस्टर बना रहे हों या किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड का बना रहे हों, तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ ग्राफिक बनाने होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट्स ऐड कर रहा हूँ अगर, तो फ्रूट्स के डिज़ाइन बनाऊंगा। अब फ्रूट्स के डिज़ाइन के लिए मैं मुझे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं ग्रिड यूज़ कर सकता हूँ। ये मैंने कौन सा ग्रिड लिया है, ये वाला, इसको बोलते हैं पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल का मतलब ये होता है कि ये स्पाइरल डिज़ाइन बनाने के लिए हमको होता है, ओपेसिटी इसकी हम कर देते हैं 80% या 50%, थोड़ा सा डल दिखे, राइट। और इसको कर देते हैं कंट्रोल 2, तो ये हो जाएगा जी, लॉक हो जाएगा, या 2, 1 एंड 2 वैसा वाला। तो अब इसके बाद हम, अब ये लॉक हो गया। अब मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ कोई भी डिज़ाइन, अब चाहे उसको मुझे स्पाइरल डिज़ाइन बनाना हो या सर्कुलर, इट्स अप टू मी। तो इस सर्कुलर डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे पास शेप है, सर्कल ले सकता हूँ, सेंटर से क्लिक करूँगा तो ये स्नैप होगा। कैसे स्नैप होगा, शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाऊंगा तो ये इन जगहों पे सर्कुलर है। अब अगर मुझे इसी को बेस बना के कोई डिज़ाइन बनाना है, स्टेंसिल हो सकता है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का बस डिज़ाइन चाहिए और परफेक्ट कर्व चाहिए, तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं इसको सर्कल लूँगा, बिल्कुल करेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इस सर्कल के साथ यहाँ पे भी कोई एक सर्कल चाहिए जो कि मुझे बिल्कुल एक्यूरेट हो, या ट्राइंगल, हाँ, एक तरीके से रूलर का काम कर रहा है ये, है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया और एक यहाँ रख दिया। उप्स, ये हुआ नहीं, तो इधर रखते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से उस जगह पे नहीं आता, है ना। तो ये देखिए सेंटर को पकड़ लेता है। आप ड्रैग करके किसी भी पोजीशन पे इसको रख सकते हैं तो ये यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगा, राइट। अब लेट जस्ट से आपको चाहिए केवल ये हिस्सा, राइट। तो अब पेन टूल, अब देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक नया बन जाएगा लेकिन बाहर तो नहीं बनेगा,
आपको यहाँ से यहाँ तक एक कनेक्टर बनाना है। कहने का मतलब है, अगर मुझे चाहिए कि एक जस्ट यहाँ से लाइन निकले यहाँ तक के लिए, तो मुझे अगर मैं यहाँ पे पेन टूल लेके क्लिक करूँगा तो मैं नहीं बना पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो उसी शेप के ऊपर बन जाएगा। शेप सेलेक्टेड है, उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो बन जाएगा उसी के ऊपर। तो यहाँ से फिर दूसरा क्लिक करूँगा तो वो कनेक्ट तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी ऊपर चला गया है ना? क्योंकि ये बीच से ब्रेक नहीं होगा ना, ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ से मुझे लाइन कनेक्शन कैसे मिलेगा? हम तब तक इसको नहीं कर सकते जब तक इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब ड्रॉ करते हुए अभी इसको अगर मैं बाहर सिलेक्शन लूँ और फिर पेन टूल लूँ, फिर ड्रॉ करूँ, तब ये ड्रॉ हो जाएगा, राइट? अब मान लीजिए आप ड्रॉ, ये तो छोटा डिज़ाइन है ना? कंट्रोल रीडू। मान लीजिए आप ड्रॉ कर रहे हैं कुछ बड़े डिज़ाइन को, ज़्यादा डेप्थ में आ गए, तो ड्रॉ करते 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 आपको याद तो है नहीं, पर अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए यानी जल्दी जल्दी काम करना है, तो अब के लिए ये एक छोटा सा ट्रिक है कि जल्दी आपने स्केल किया, स्केल करने के बाद पेन टूल पे क्लिक किया, स्पेस बार दबाया, तो अब ये वाले पॉइंट को आप घुमा सकते हैं। आप कहीं पे भी रखिए और उसको फटाक से ज्वाइन कर दीजिए, राइट? मैंने सिंपल एक क्लिक करा, क्लिक किया हुआ है मैंने राइट, उसका सेलेक्ट हट गया और क्लिक होल्ड पे है, मतलब क्लिक दबा के रखा हुआ है। अब स्पेस बार दबा के रखूंगा, दोनों चीज़ दबी हुई है, एंड देन माउस घुमाऊंगा तो मुझे ये फटाक से रखने का ऑप्शन दे देगा। क्लिक करूंगा, फिर स्पेस बार दबाऊंगा तो फिर एक जगह रखने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब चाहें तो मैं यहीं से ऑल्ट दबा के इसको ब्रेक कर सकता हूँ, ऑल्ट दबा के क्लिक कर दूंगा तो ब्रेक हो जाएगा, फिर से नया ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक के। जी, राइट। अब ये लाइन, अब जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ बन जाएगी, इसीलिए ऑल्ट दबा के क्लिक कर दीजिए तो ये ब्रेक हो जाएगी, अब नहीं जाएगी वो। हाँ, नहीं 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 नहीं, तो आप बस ऑल्ट दबा के क्लिक कर दीजिए, फट से अलग हो जाएगा। क्लिक करें, इसको यहाँ पे रखें, और अब आप आसानी से कर्व बना पाएंगे। ये फ़ायदा होता है कि आप मल्टीपल कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? और क्लिक यहाँ। अब ये चीज़ जो है ये तो हम मैनुअल भी कर सकते थे, मतलब सर्कुलर बना बना के उनके थ्रू भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। अभी ये वाला जो डिज़ाइन है ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, राइट? ये कम्प्लीटली ऐसा नज़र आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को लाइव, क्योंकि हमने यहाँ पे शेप बनाया था, फिर एक बीच में शेप बनाया और फिर लाइन जोड़ के उनको शेप दे दी, लाइन दे दिया बस। बाकी जो है वो ग्रिड है, बाकी ग्रिड हमने ड्रॉ नहीं किया है, तो हमें केवल एक सर्कुलर लोगो या केवल सर्कुलर हाफ चीज़ बनानी है। तो जैसे ये बनाया हमने, एक वैसा बना सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे चाहिए है, मैं इसको ऑल्ट कंट्रोल 2 करूँगा तो ये बीच वाला ओपन हो जाएगा, इसको कंट्रोल जी कर दूंगा। कंट्रोल जी करने से क्या होगा, ये एक बार में पूरा सेलेक्ट होगा, नहीं तो हाँ, ग्रुप हो गया। अगर वो नहीं करते तो फिर वो क्या होता, वो टुकड़े टुकड़े में अलग होता। तो अभी हमने इसको सेट किया और लेट जस्ट से मुझे बीच में लाइन चाहिए, राइट? हमारा वाला सेलेक्टेड है, ये कौन सा, हमारा शेप। और इसको डबल क्लिक करेंगे तो अभी देख रहे हैं हमारे पास ये है, फिल ग्रेड करेंगे, ओके करेंगे तो अच्छा ये अप्लाइड नहीं होता है इसके अंदर। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसको स्केल कर दूं ऑल्ट शिफ्ट दबा के सेंटर पे, तो अब क्या होगा, मेरा ग्रिड हो जाएगा छोटा, राइट? एग्जैक्टली, उसको मैं अगर इधर पे ले आऊं या इधर पे ला देता हूं, तो अब सारी लाइंस सेंटर पे जा रही हैं। अब अगर मुझे इधर पे कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाना है उससे रिलेटेड, तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, कंट्रोल 2,
ये कर्व, और आप आसानी से लाइंस का यूज करके कर्व बना सकते हो उसको। कम से कम पॉइंट का यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा पॉइंट में क्या होगा, बीच में जर्क बन सकता है और हमारे कंट्रोल में नहीं रहते पॉइंट्स फिर। हाँ, अगर आप जैसे देखिए यहाँ पे एक बन गया, एक एक्स्ट्रा, तो ये गैप थोड़ा सा ना एकदम परफेक्ट राउंड नहीं नजर आएगा। और ये जो है ये लाइन यहाँ से यहाँ, ये देखिए बेजियर स्मूथ नहीं है तो अब उसको स्मूथ कर दिया। आप इसको माइनस कर सकते हो या फिर स्मूथ कर दो खींच के। अब क्या होगा, ये जो शेप है ना ये कुछ ऐसा नजर आएगा, देखिए। राइट, अब हमारे पास क्या हुआ, एक परफेक्ट लाइन आ गई है इधर पे। थोड़ा सा यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं हम ताकि वो सर्कुलर शेप बराबर से नजर आए। तो आपके पास एक स्टेंसिल बन जाता है, यानी कि जिसका यूज करके हम कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाफ सर्कल्स या हाफ स्क्वायर्स जो भी चीज़ लेना है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक ग्रुप कर रहा हूँ सारी चीज़ को, और एक सर्कल मैं लेता हूँ इधर यहाँ पे सेंटर पे। आ, जो चीज़ चाहिए नहीं मतलब ये वाला सर्कल, ये पोलर ग्रिड। क्योंकि नहीं, अभी फिलहाल काम नहीं हुआ, क्योंकि अगर मुझे और डिज़ाइन ऐड करने हैं उस पर, मुझे तो नहीं पता कि मुझे कितने डिज़ाइन ऐड करने हैं। तो मुझे कुछ नए डिज़ाइंस ऐड करने के लिए उसकी ज़रूरत होगी, मुझे देखना होगा कि वो मार्जिन पे आ रहा है कि नहीं, बस उसी के लिए। आर दबाएंगे तो रोटेट टूल आता है, आर दबाने से। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसके, एक छोटा सा पर्पल वाला, सॉरी ब्लू वाला साइन कलर का, इसको एम बोलते हैं, ये टारगेट है। टारगेट, क्रॉस हेयर टारगेट है, क्रॉस हेयर टारगेट बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है, इसको ऑल्ट दबा के जब आप क्लिक करोगे ना, तो ऑल्ट दबाए रखोगे तो आप इसको घुमा सकते हो कहीं पे भी। आप इसको कहीं पे भी रख दीजिए, ऑब्जेक्ट जो है वो उस जगह से रोटेट होना शुरू होगा। राइट, तो जिस जगह भी हम रखेंगे उस जगह से रोटेट होना शुरू होगा। तो मैं अगर इसको मान लीजिए एक लोगो है और इसको मैं प्लानिटरी लोगों के हिसाब से बना रहा हूँ, यानी कि प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, कुछ एस्ट्रोलॉजी टाइप का या कुछ ऐसा जो भी। तो ऑल्ट दबा के मैं इसको अगर सेंटर पे रख देता हूँ, और इसको हम इधर रखते हैं एक मैश के अंदर। अब क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ऑल्ट दबा के मैं छोड़ दूंगा, तो अब वो कॉपी हो गया। देन कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, अब सब वो उसके अंदर आ गए। थोड़ा और डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हुआ, देन हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो यू विल सी कि वी हैव गॉट सम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। इसको भी आसानी से हम सेंटर पे रख सकते हैं, क्योंकि पता रहेगा हमको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, और इसको फिक्स कर सकते हैं। हम्म, राइट। हाँ, मैंने बस ड्रैग करके एक बार उसको कॉपी किया और फिर कंट्रोल डी कर दिया, तो वो उसी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ों को डुप्लीकेट कर देगा। हम्म, नहीं नहीं, उसने केवल ये पोजीशन बताया है और ज्योमेट्री की। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये रखा हुआ है ना। अब अगर आर दबाऊंगा तो ये मुझे एंकर पॉइंट दे देगा। अभी अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, है ना, जैसे मैं इसको अभी ऐसे ही रोटेट करता हूँ तो वो अपने ही एक्सेस पे रोटेट हो रहा है। और ऑल्ट दबा के मैं कॉपी कर दूं, कंट्रोल डी करूं, तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन कॉपीज बन जाएंगी एक के ऊपर एक। देख रहे हैं? हाँ, अब वो वहीं पे रोटेट कर रहा था।
एग्जैक्टली अब अगर मैं यहाँ पे आर दबाता हूँ और ये रोटेट को उठा के यहाँ रख दूँ, तो अब जो रोटेशन होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, वो केवल, है ना। अब इसको मैं ऑल्ट दबा के कॉपी कर देता हूँ और कंट्रोल डी कर दूंगा, तो अब ये पैटर्न तैयार हो जाएगा, है ना। तो उसका काम यही चीज़ के लिए है, राइट। तो हम यहाँ पे उसको डिलीट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसलिए मैं इसको सेंटर पे रख रहा था, ये इसको सेंटर पे रख दूंगा ताकि वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ऑल्ट दबा के कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और ये वाला जो शेप है इसका भी आर जो है वो इधर रख के थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये मार्जिन आता है, अगर जैसे पकड़ में नहीं आता तो ऑल्ट दबा के क्लिक भर कर दीजिए, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऑल्ट दबा के क्लिक, जी जी। एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, ये भी ऑल्ट दबा के क्लिक करने पर ये आपसे पूछ रहा है किस एंगल पे इसको रोटेट करना है। हाँ, ये केवल ये वाला नहीं आता, हर कोई आता है। मतलब अगर मैं मान लीजिए इस पे डबल क्लिक कर दूं, सॉरी ये वाली पे डबल क्लिक कर दूं तो भी एक खुल गया, इन पे डबल क्लिक करूं या किसी किसी में, हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली में आपको नंबर वाइज एंगल की ओर घुमाने के लिए एक ऑप्शन देता है। मतलब जैसे, हाँ जैसे मैंने इसको ये कर दिया, ऑल्ट दबा दिया, या ऑल्ट नहीं दबाता हूँ मैं, ठीक, इसको ऐसा घुमा दिया तो ये रोटेट हो गया। ऑल्ट दबा के क्लिक कर दूंगा तो वो पूछेगा, राइट। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, वो एंगल पूछ रहा है, रोटेशन का एंगल बताइए, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, इसको रोटेट करना है तो किसी भी डायरेक्शन, राइट। आप इसको प्रीव्यू क्लिक करेंगे ना, और फिर जब घुमाते जाएंगे तो वो उस डायरेक्शन पे घूमता जाएगा। अब वो बताएगा आपको कॉपी लेना है कि नहीं लेना। जो मैंने मैनुअल करा था वो चीज़ ये अकेला कर सकता है, बस वही चीज़ ये बोल रहा है। कैंसिल कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उस जगह पे आ जाएगा जिस जगह पे आपने रखा था। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा मार्जिनलाइज्ड कर दिया, मार्जिन पे कर दिया है। अब कंट्रोल जी कॉपी कर देते हैं, मतलब ग्रुप कर देते हैं, और इसको ले आते बाहर। तो अब हमारे पास एक मच कॉम्प्लेक्स व्यू आ गया है, राइट। और अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं, अभी हम इसको क्या है कलर कर सकते हैं इस पोर्शन पे। तो मैं यहाँ पे इसी गर्ल जो हमने, मतलब जो हमने एक्ट्रेस लिया हुआ है, उस एक्ट्रेस के ही कलर्स को लेके एक लोगो तैयार कर सकते हैं। कैसे लेना है, बेसिकली अगर कोई ऐसा डिज़ाइन जो कि लोगो नहीं है और केवल उनके पीछे में बैकग्राउंड एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन आ रहा है, ऐसे टाइप का भी अगर इसको डिज़ाइन देना है तो आप इनके कपड़े और इनके जो स्किन कलर है या इनका जो एट्रीब्यूट कलर है, जैसे ब्लॉन्ड हेयर्स और ये सब हैं, इनको यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, आसान रहेगा। सिंपली पुट करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको लाइव पेंट में कन्वर्ट करना होगा। याद है हमने प्रीवियस लाइव पेंट किया था। अब ऑल्ट कंट्रोल एक्स दबा के या तो मेक लाइव पेंट कर दीजिए, याद नहीं होता, ऑल्ट कंट्रोल एक्स, याद नहीं रहते वो, अभी तो याद नहीं होंगे, उसको ऐसे मत, राइट। बहुत सारे वो तभी होंगे जब बनते जाएगा ना, तो वो रट जाएगा फिर बाद में। और इतने मेन उसको भी याद मत करिए शॉर्टकट की को, क्योंकि वो तो बाद में काम करते याद ही हो जाएगा। आप किस चीज़ को फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए अपने क्या बोलते, इस पॉइंट को, कौन सा लाइव पेंट। हम्म, हम्म, जी 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 जी, ये दो, हम्म, राइट। देखिए इनका काम क्या है, सिंपली मान लीजिए मेरे पास कोई एक शेप है, एक स्टार शेप है, ठीक। अब इस स्टार को मूव कराना है तो ब्लैक एरो, राइट, या इसका सिलेक्शन लेना है, सेलेक्ट करना है, मूव कराना है, क्योंकि अगर, राइट, ये कंप्लीट पूरे शेप को सेलेक्ट करेगा। अब इसको इसको मूव करने के लिए क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा तो वो मूव हो जाएगा।
और या फिर साइड में कर्सर रख के ऐसा घुमा दूंगा तो ये रोटेट हो जाएगा, और स्केल भी हो सकता है। ये तीन चीज़ें इससे हो सकता है। बट अगर मुझे चाहिए ये स्टार के ये वाला पॉइंट स्मूथ हो जाए, ये वाला पॉइंट स्मूथ हो जाए और ये वाला पॉइंट स्मूथ हो जाए, लेकिन बाकी सब पॉइंट रहे, तो मैं इस शॉर्टकट को यूज करूंगा। कौन सा? ए, ये वाइट एरो। इसमें क्या होगा, जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इनको सेलेक्ट किया, तो ये इंडिविजुअली स्मूथ हो जाएंगे। हाँ, ये स्मूथ नहीं, और भी काम है इसका। काम ये भी है कि आप पर्टिकुलर पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। बस ये इंडिविजुअल नोट्स को उसी के रिलेटेड है ना, तो वो उसी को चेंज करने का काम करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और पूरे ओवरऑल शेप को सेलेक्ट करना है तो इसको कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल आपने सेलेक्ट किया, डिलीट दबाया, तो उतना ही हिस्सा डिलीट होगा। वहीं अगर इसको सेलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे तो कंप्लीट शेप चला जाएगा। राइट, ये इसी का यूज़ है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्योंकि सब ग्रुप कर चुका हूँ, इसलिए आसानी से क्लिक हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और मुझे चाहिए कि मुझे इसी पैटर्न के, जो इनका पैटर्न है उस पे इसके कलर आ जाए। तो इसके लिए मुझे सेलेक्ट करना होगा और इनको ऑब्जेक्ट में ले जाके लाइव पेंट करना होगा। मेक लाइव पेंट। अब ये हो गया लाइव पेंट। आपको के दबाना है ताकि सिलेक्शन देख सकें। रेड नहीं, ये तो हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटर है, बता रहा है कि ये इस जगह पे कलर जाएगा। अभी कोई कलर नहीं है तो कोई भी नहीं डालेगा, अगर मैं क्लिक भी करूंगा तो भी नहीं जाएगा कलर। राइट। अब मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट दबाऊंगा तो आई ड्रॉपर पे आ जाएगा। अब इस पे मैं इनका कलर चूज करता हूँ। तो एक बेस कलर के लिए हम इनका जैकेट चूज करते हैं। उसके लिए मैं बैक बेस यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया बेस। राइट। अब इसके बाद इनके वाइट कलर का तो हम यूज नहीं कर सकते। हम लिप्स के कलर हमको मिल रहे हैं, ऑल्ट दबा के आई ड्रॉपर। नहीं नहीं, ये तो हमारा वो है, बकेट टूल है। लेकिन बकेट टूल को सेलेक्ट करके जब कलर उठाना रहता है तो आप ऑल्ट दबाएंगे तो ये टर्न हो जाएगा आई ड्रॉपर टूल पे, जो कि ये टूल है। बकेट टूल को सेलेक्ट करके रखिए और ऑल्ट दबा के रखिए। ऑल्ट दबाएंगे तो ये वाले टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आई ड्रॉपर बोलते हैं। बार बार आना जाना पड़ेगा। मतलब देखिए सिंपली है, अगर यहाँ से कलर उठाऊंगा, आई का कलर लूंगा, तो देखिए वहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा। राइट। तो मुझे क्या करना होगा, कहीं और सिलेक्शन करके फिर इसको सेलेक्ट करना होगा, फिर ये कलर करना होगा, फिर क्लिक करना होगा और फिर पुट करना होगा। कितना लंबा प्रोसेस है। और इससे क्या होगा, ऑल्ट दबा के मैं सीधा कोई भी कलर उठाऊंगा और उस कलर को यहाँ पुट कर दूंगा। अब चेंज करना है तो फिर से ऑल्ट दबा के कलर उठाइए, मिक्स कर दिए, है ना। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्योंकि आइज भी एक फैक्टर इसमें नज़र आ रहा है, सो हम उन्हीं को यूज़ करके आर्ट वर्क बना लेंगे। मैंने एक एक शेप छोड़ के कलर कर दिया, एंड देन फिर हमारे पास जो वाइब्रेंट कलर है उसको लेके यहाँ पे पुट कर दिया। या तो मैं इसको छोड़ दूंगा और बैकग्राउंड पे मैं यही कलर उठा के पुट कर दूंगा। तो ये फ्लैट कलर डिज़ाइन आ गया हमारे पास। इसको भी अल्टरनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक हल्का लाइट ब्लू उसको ऐड कर सकते हैं। गोल्डन कलर के जो शेड्स आ रहे हैं उसमें से पकड़ सकते हैं कुछ को और यहाँ पुट कर सकते हैं। अब ये पूरा एक शेप कलर हो गया, ये पूरी कलर थीम आ गई। क्या करेंगे, इसके स्ट्रोक्स को नन कर देंगे। स्ट्रोक्स को नन करने से क्या होगा, ये पूरा पैटर्न में तब्दील हो जाएगा। देन वी कैन एक्चुअली पुट इट राइट ओवर हियर और पीछे में डाल देंगे। तो जो रैंडम डिज़ाइंस हम देखते हैं जो पोस्टर्स वगैरह में आते हैं, वो चीज़ बन जाता है। या तो लोगो में यूज़ कर सकते हैं इस स्पायरल टूल को, उसके लिए भी आ जाता है। अब कुछ वेव्स बनानी है, लाइन वेव्स बनानी है, तो हमारे पास कर्वेचर टूल है। जैसे हुआ ये एक लाइन वेव, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ।
ये क्योंकि यहाँ फिल सेलेक्टेड है। आप नहीं नहीं, तो जो आगे है वो नन है, तो स्ट्रोक है वो, स्ट्रोक है इसलिए स्ट्रोक फिल में कलर है, तो वो उठा लेता है। नहीं नहीं नहीं, तब भी फिल अगर नन नहीं है ना तो फिल का कलर आएगा। आप उसको शिफ्ट एक्स करेंगे, फिल नन रहेगा ना, तब तभी गायब होगा वो। लेट्स जस्ट से ये यहाँ तक चला गया सर्कुलर, शिफ्ट एक्स कर दिया ताकि ये एक बैनर के जैसा दिखे। इसको पीछे कर देते हैं तो एक शेप यहाँ नज़र आ गया, राइट। फिर एक और कर्व टूल लेंगे, कर्वेचर, फिर से एक और रिबन डिज़ाइन तैयार करेंगे। प्रोबेबली मैं इसको यहाँ से क्योंकि कर्व है तो बहुत आसानी से परफेक्ट लाइन कर्व बना लेगा वो, तो एक जिगजैग टाइप का मैं वो बना रहा हूँ, बट जिगजैग एक्जैक्टली नहीं है वो। एक अब यहाँ से टूट गया, वो इसलिए टूट गया क्योंकि दूसरे शेप में सेलेक्ट हो गया। तो इसको फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट वेव इसका शॉर्टकट है, तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। हमने ये दे दिया, और इसका कलर जो है वो हम फिर से सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर से दूसरा कलर दे देते हैं, और इसी को पीछे ले जाएंगे, तो ये सेपरेट डिज़ाइन हो गया। अब इसके बाद एक और बेस कलर दे देते हैं, राइट, और फिर से कर्वेचर टूल ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक बड़ा रिबन ड्रॉ कर रहा हूँ। सेपरेट डिज़ाइन, और सेलेक्ट, और इसका जो कलर है वो हम इसका फिल कर देंगे, इसको भी पीछे फेंक देंगे। तो हमारे पास कुछ रैंडम डिज़ाइंस हो गए, कुछ ये प्रोडक्ट हो गया, राइट। अब इस पे चाहें तो हम ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, राइट। तो ग्रेडियंट डालने के बजाय मैं इसको थोड़ा सा ग्रुप कर दे रहा हूँ ताकि ये मेरे पास एक ग्रुप शेप में आ जाए। अब इसके ऊपर में हम एक शेप बना लेते हैं ताकि ये एक बैनर या पोस्टर जैसा डिज़ाइन बन जाए पीछे, और इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एम दबाएंगे, एम एम दबाने से क्या है, शेप बिल्डर टूल है ना, ऑल्ट दबा के क्लिक 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 क्लिक, तो जितना आउटर था वो पूरा साफ हो जाएगा। पीछे का कर, क्योंकि वो दोनों का सेम कलर हो गया है, तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। प्रोबेबली मैं अगर स्किन टोन कलर ले लेता हूँ, तो देखिए दिख रहा, वो कलर दूसरा था इसके कारण से चेंज हो गया। तो प्रोबेबली या तो डार्क कलर या कोई ब्राउनिश, ये ज़्यादा बेटर लगा, तो ये ब्राउन कलर ले लिए हमारे पास। अब क्या हो गया, हमारे पास ये एक लैंडस्केप में बैनर साइज टाइप का, हेलो, 7 मिनट्स, 3.5, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और देन विल टेक्स्ट की बात आती है, राइट। अब टेक्सटिंग जो है वो हम शेप्स में भी फिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। कैरेक्टर क्यों, नहीं नहीं, कहीं से भी ले सकते हैं, मैं बस ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए आइडिया नहीं आ रहा है तो कैरेक्टर से, एंकर से ही ले लीजिए, ठीक। और इन डिज़ाइंस को थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट करके यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट्स है, चूज एन इफेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। अब ये कैसे इफेक्ट्स हैं, इनमें से एक इफेक्ट है स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो, इसको क्लिक करेंगे तो जब प्रीव्यू करेंगे तो देखिए वहाँ ड्रॉप शेडो आ जाएगा डिज़ाइन में। जैसे अगर इसको ऑफ कर देता हूँ, थोड़ी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ओके करता हूँ,
एक मिनट, ये क्लिक किया मैंने, स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो, बाय डिफॉल्ट नहीं दिखा रहा है, प्रीव्यू करेंगे तो वो दिखाएगा, राइट। अब इसको ओके कर देंगे तो वो डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा डेप्थ में दिखाएगा। इसको भी एफ एक्स स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो, वो दिखा रहा है, एफ एक्स ड्रॉप शेडो। है ना, तो सबके बीच में एक अच्छा सा 3D इफेक्ट आ जाता है, स्टाइलाइज। हाँ, शेप सेलेक्ट करके एक साथ सबका भी कर सकते हो आप। इंडिविजुअल अगर सेलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल आएगा, नहीं तो सबका स्टाइलाइज सेलेक्ट करके ड्रॉप शेडो करेंगे। हाँ, लेडी का भी आ जाएगा, बट लेडी का हमें नहीं चाहिए, तो हम उनको सेलेक्ट करके इनको सेलेक्ट करेंगे स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो। तो इंडिविजुअल जितने में चाहिए उतने को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन बाहर आ जाएंगे, सो हमारा ये सिलेक्शन ऐसा आएगा। अब ये जो शेडो दिख रही है, आप चाहें तो इस शेडो को ऐसे ही रहने दे सकते हैं, और या फिर आप इसको ड्रॉ इनसाइड कर सकते हैं पूरे ग्राफिक को इस शेप के अंदर। मतलब अगर आपको ये नहीं चाहिए, ये शेडो, ये आ गई है इसकी, ये वाला। नहीं, स्क्वायर के अंदर अभी डाले नहीं थे, स्क्वायर तो केवल ग्रुप है ना, तो स्क्वायर के अंदर डाले नहीं थे हमने। अगर हम इसको ऐसा कर लें और इस पूरे को सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल जी, कंट्रोल एक्स, राइट, और स्क्वायर को सेलेक्ट कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, सेलेक्ट कर लिया हमने स्क्वायर, और इसको कर देते हैं ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी, ये आ गया यहाँ। अब इसको पुट कर दिया प्लेस में, अब ये पुट आ गया, और बराबर से इसको कंट्रोल ये कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास शेप। नाउ वी कैन ऐड टेक्स्ट और प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी टेक्सटिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक तरीके का डिज़ाइन इसको बना रहा हूँ मैं, और शॉर्ट लेबल टाइप का ऐसा, और इस पर ग्रेडियंट डाल देंगे, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट जो है वो लीनियर चलाएंगे, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का, राइट, सेंटर पे ले आए हमने उसको। अब ग्रेडियंट जो है वो ग्रेडियंट फिल या ग्रेडियंट वैल्यू जो है यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम सिंपली इसका कलर जो है ना वो पुट कर लेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक, और मुझे लगता है कि इसको मैं आउटर येलो और ये डार्कर येलो, शिफ्ट कर दूंगा, बीच में एक नया कलर, और उसको मैं सॉरी, इसको मैं एक शेप में या बड़े साइज में, यहाँ पे एक और कलर, आई डोंट नो, प्रोबेबली दिस वन, तो ये एक सेपरेट लेबल टाइप का कलर आ जाएगा इसमें, और इसको कर देंगे ड्रॉप शेडो। तो अब ये शेप हो गया, राइट, डिपेंड करता है हम उसके कितने शेप बना दें लिखने के लिए। अब इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट पे जाएंगे, और एरिया टाइप टूल, जो पहला टाइप टूल है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे पुट करेंगे। टेक्स्ट पे ये था ना, ये वाला पूरा टैब, ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है टाइप टूल, और ये है एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ, ये वाले हैं। तो यहाँ पे जाएंगे पहला वाला पॉइंट और क्लिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है नॉन कंपाउंड शेप पे क्लिक करो, दैट मीन्स अगर इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर नहीं आएगा, है ना। एक्चुअली हमने बीच में क्लिक किया था इसलिए बोल रहा था वो,
आप उसके शेप में क्लिक करेंगे तो वो फिर अंदर आने लगेगा। इसमें सिचुएशन ये है कि जो आपने बनाया था वो गायब हो जाएगा। मतलब आपने कलर दिया हुआ था ना शेप में, तो वो गायब हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो उसके शेप को अपना टेक्स्ट का एरिया बना लेता है। तो कुछ नहीं है, आप अपने पास एक स्पेयर में रखें शेप, और फिर इसको सेलेक्ट करें। मैं इसको रेगुलर की जगह ऐसा कुछ दे देता हूँ, और कलर जो है वो हम कोई भी टाइप का एक कलर, आई एम गिविंग अ ह्यूज पिंकिश सॉर्ट ऑफ कलर, और इसको वापस से इधर रख देते हैं, ऊपर ले आते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट का प्लेसमेंट हो जाएगा प्रोबेबली। राइट, अब मैंने इसको वाइट कर दिया। कौन सा वाला ब्लैक हो गया? हाँ, वो हटा दिया था उसने, मैंने इसका कॉपी वहाँ लगा दिया, तो मैंने एक सेपरेट शेप ले लिया, उसको लगा दिया। राइट, अब सब बराबर शेप हैं तो कॉपी कर करके मैं केवल इनको यहाँ ले सकता हूँ, तो ये हो जाएंगे उनके प्रोडक्ट के आइटम्स जो भी हैं। और शेप में अगर आपको चाहिए है तो एक शेप ऐसा, ये भी आप यूज़ कर सकते हो ट्रिक, ऑल्ट क्लिक। तो अभी क्या है, ये शेप बना, इसको शिफ्ट एक्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा शेप बना रहेगा। अब इस शेप को सेलेक्ट कीजिए और टाइप ऑन पाथ कर दीजिए, या वर्टिकल टाइप टूल कर दीजिए, किसी को भी सेलेक्ट करके बस आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर में शेप लेके आ जाएगा। आप बस सेलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट को फिक्स कर दीजिए, जो भी आप टाइप करना चाहें बस डबल क्लिक करके टाइप कर दीजिए। कुछ भी, एक टैगलाइन या कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, विजिबल है नहीं है, यू कैन एक्चुअली सी कि किस में वो ज़्यादा विजिबल टेक्सचर में आएगा, है ना, इटैलिक्स में किस में ज़्यादा आएगा, तो वो सारा वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो आप। राइट, तो वर्टिकल और वर्टिकल एरिया टाइप टूल क्या करेगा, जैसे ये साइज में आ गया था, अब ये भी वर्टिकल टाइप करेगा एरिया में। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं एक सर्कुलर पॉइंट ले लेता हूँ और इसको वर्टिकल एरिया टाइप में टर्न करूँगा तो सारे टेक्स्ट जो हैं वो मुझे वर्टिकल नज़र आएंगे, तो मैं आसानी से इसको हॉरिजॉन्टल करना होगा तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। इसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल में। आप यहाँ से हाँ रोटेट कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन जो होगी वो वैसी आएगी, इस मतलब लाइन वर्टिकल ही रहेगी, मतलब ही नहीं है उस चीज़ में, आप यही सब कर पाएंगे, यही सारी चेंजेस। राइट, तो अगर कुछ ऐसा बैकग्राउंड पैटर्न देना है हमको तो हम वो चीज़ दे सकते हैं। ऐसे ही वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल भी है, दैट मीन्स कि काम वही करेगा, बस वर्टिकली टाइप करेगा पाथ के ऊपर, जो भी आप पाथ बनाएंगे वो वर्टिकल है। दोनों चीज़ें हैं इसमें, क्या है ये सब एक ही टूल से मिलके बने हुए हैं। हाँ, सो अब अगर हम लेट्स जस्ट से कि विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस, और इसको क्लिक करके राइट, तो किसी एक कैरेक्टर को अगर आप बनाते हैं, लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पे टाइप लिया हुआ है, राइट, और इसको मैं अच्छा खासा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। और अगर आप ये वाला कैरेक्टर लेके इस पे क्लिक करते हैं तो ये इसको भी वो टर्न कर देता है टेक्स्ट में। लेट्स जस्ट से ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि
हाँ शो शो। इसमें आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आपने टाइप किया हुआ है कोई, हाँ कुछ पहले से आपने टाइप किया हुआ है, तो अगर आपको इसमें क्या होगा, एल अलग शिफ्ट करना है, ओ अलग शिफ्ट करना है, तो बाद में इसको शेप में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर शेप में नहीं कन्वर्ट करना है और फिर भी शिफ्टिंग करना है, तो फिर ये टूल है, टच टाइप टूल। इससे क्या होगा, आप क्लिक करके टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं और वैसे का वैसे ही रख सकते हैं टेक्स्ट को, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ये केवल उसका पोजीशन चेंज कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि ये शेप नहीं है, ये अभी टेक्स्ट ही है। तो बाद में अगर आपको, हाँ इसको चेंज करना होगा ना, तो बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, वापस से एडिट कर सकते हो, जबकि शेप में कन्वर्ट करने के बाद उसको एडिट नहीं किया जा सकता है ना। सो ये टूल जो है ये काफ़ी हैंडी है अगर आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना हो तो, राइट। सो राइट, नहीं, जैसे देखिए, एक तरीका था अगर इसको मॉडिफाई करने का, हम क्या करते थे, इसको आउटलाइन पे कन्वर्ट करते थे। इससे क्या होता था, ये मुझे मॉडिफाई करने के ऑप्शन दे देता था, राइट। अब मैं इसको ऊपर भी रख सकता हूँ, नीचे भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसको लोरम में चेंज करके आपका नाम रखना है या मेरा नाम रखना है, तो हम इसको नहीं कर सकते। रीज़न ये है क्योंकि ये अब शेप बन चुका है, ये अब टेक्स्ट नहीं रहा, नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको शेप में तब्दील किया था, आउटलाइन, आउटलाइन राइट क्लिक करके हमने आउटलाइन बनाया, अब ये शेप बन गया, राइट। तो इसके ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है आपको इसके ऊपर में मास्किंग करना हो, कोई इमेज इसके अंदर डालना हो, कुछ भी ऐसा बनाना हो। हाँ तब चेंज कर सकते थे। हाँ अब अगर मेरे को ओ ऊपर रखना है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जब तक मैं इसको ना सेलेक्ट करूँ। तब मेरे पास वो क्या करेगा, ओ जो है वो ऊपर रख सकता है ना। जैसे उन्हें ऊपर कर दिया तो अब ये ओ ऊपर हो गया। आपको मल्टीपल डिज़ाइंस में इसको ऐड करना है, तब नहीं कर सकता अब, हाँ अब कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या है, अभी भी ये टेक्स्ट है। हाँ तो अभी अगर बदलना होगा तो मैं किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, कोई भी फॉन्ट ले सकता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके वापस से भी लिख सकता हूँ, और या मैं कोई भी डिफरेंट टाइप का इमेज ही बन गया, वो शेप बन गया, राइट। राइट, तो आप उसकी प्लेसमेंट कर दीजिए, दिस वन। अब आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आप उसको लगा सकते हैं बगल में। ठीक, तो यही पॉइंट था इसका। तो अभी क्या क्रिएट करना है आपको, अब ये, अभी आपको यही चीज़ बनाना है। अब आपको एक कैरेक्टर लेना है, उसी कैरेक्टर के या तो कलर्स आप अपने चूज कर लीजिए, पीछे में उसका रैंडम होना चाहिए, है ना, वो हो जाएगा, देन विल यूज। ओके, ज़रूर ज़रूर, ओके, वेलकम मैम, वेलकम।